नई सांसें लेने लगा है। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बिल्कुल काम नहीं है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत का पहिया चलने लगा है और 1990 के बाद पहली बार अब ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है। हम फाइनली 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज आज हम कंपेटिटिव हो गए हैं और अब हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं पिछले कुछ महीने से। मुल्क के सबसे बड़े बरामदी सेक्टर टेक्सटाइल्स की बरामदात में 2 साल के दौरान 10% से ज्यादा की कमी हुई है। माली साल के पहले माह में टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बरामदात। पंजाब असेंबली के सामने फैसल चौक मॉल रोड पर किसानों का धरना गुज़िश्ता रात से जारी है। इनके ये मुतालबात हैं कि जो किसानों को जो ज़रूरी अद्वियात दी गई हैं और दीगर जो मराहत हैं उन पर सब्सिडी फराहम की जाए। अभी जो हमने किसान कार्ड दिए ये भी एक इनकलाब है। अब तक किसान को डायरेक्ट पैसे नहीं पहुंचते थे और पहली दफा एक कार्ड बनेगा कि किसान अब उस कार्ड के ऊपर उसको जो भी हम सब्सिडी देंगे खादों के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, जिधर भी वो कार्ड के ऊपर अब सब्सिडी आएगी। खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था बाखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 40 गाड़ियों का काफिला ये किसी अहल वजीर आजम का नहीं बल्कि पनामा केस में नाअहल होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का है। वजीर आजम एक बार फिर किफायतशारी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। काबीना डिवीजन के अखराजात में कमी का हुक्म दे दिया है। इन शाख खर्चियों के लिए सालाना 98 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए हैं। अब मुलाजमीन के लिए 70 करोड़ रुपए अलग मुख्तस। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 सालों में वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के इखराजात में 108 करोड़ रुपए की बचत की है। इन तीनों सालों में जो सवाबदीदी इख्तियारात थे उनमें से 1 रुपए का इस्तेमाल भी नहीं किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मई 2009 में वाशिंगटन के अपने 2 रोजा दौरे पर $7,52,688 फूंक दिए। अक्टूबर 2013 में नवाज शरीफ 3 रोज के लिए वाशिंगटन गए तो $5,49,853 उड़ाए। इमरान खान बतौर वजीर आजम वाशिंगटन गए तो महज $67,180 में 5 रोजा दौरा मुकम्मल कराए। जीपीओ चौक माल रोड पे इस जगह पे जहाँ पे मैं सब मौजूद हूँ यहाँ पर कभी हरे भरे खूबसूरत घने दरख्त हुआ करते थे मगर अब जो है चूंकि यहाँ से ऑरेंज ट्रेन को जो है अंडरग्राउंड टनल के जरिए गुजारा जाएगा तो यहाँ पर दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं। हुकूमत सोई हुई है, इक़दामात होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा पूरा जो 5 साल का टारगेट है वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। सहूलियात की कमी से एक बेड पर 2 मरीजों को लटाया जाने लगा है। मरीजों और उनके लवाहकीन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं पुल, सड़कें और इमारतें बनाई जा रही हैं मगर सेहत की सहूलतों पर किसी का कोई ध्यान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। इंशाल्लाह एक विजन है कि हम कवर करेंगे सबको हेल्थ इंश्योरेंस से। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जी बहुत गरीब है, हमारे पास इतनी रकम नहीं होने आगे 2500 रुपये जमा करवाए फिर 2500 रुपये जमा करवाए। हुकूमत की तरफ जो कार्ड मिले फ्री इलाज कर रहे, कोई पैसा नहीं असी दिता है। इस कार्ड से साडा बेहतरीन इलाज हो रही है। इलाज मिलता है और बगैर पैसों के मिलता है और फ्री में मिलता है। मेरे ख्याल में KP हुकूमत की इससे बड़ी किसी कौम के लिए सहूलत हो नहीं सकती। हम भाई सड़क में सोते हैं और हमको इतना सर्दी रखने लगता है। पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, सर्दियों की इंतहा होती जब ठंड तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज़ है। हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोए हम उनको इज्जत से जगह पे ठहराएं। हम चाहते हैं कि वो उसको खाना पीना भी वहाँ मिले, सोए भी वहाँ। हम अब तक 22 पनाहगाह बना चुके हैं शहरों के अंदर और 11 और बनने वाली हैं और इंशाल्लाह ये हम फिर फैलाते जाएंगे जिधर जिधर मजदूर काम करते हैं उनके लिए। ये जरा वज़ीर आज़म ये निज़ाम चला है, ये अच्छा निज़ाम है। ये टैक्स अवाम तो गिनता है अवाम को देंदा पे
27-28 साल उम्र है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ऐसे अटैम्प नहीं देखा, और हीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूँ, कोई भूखा ना सोए। हमारी किचन जाएंगे, मूव करेंगे गरीब एरियाज़ में, और हम उनको खाना देंगे 2 वक्त का। गरीबों की बस्तियाँ हैं जिधर भूख ज़्यादा है, तो ये उन लोगों के ऊपर, ये सारे इलाकों के अंदर हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। पर डे का हमारा 300 लेबर का बचत है, जो 2 टाइम हमारे को एहसास प्रोग्राम की तरफ से खाना मिल रहा है। बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। उनकी जो ज़िंदगी से जब सीखेंगे, उनके कैरेक्टर से सीखेंगे, तो इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करने में, एथिक्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि अच्छाई और बुराई क्या है। शरीफ फैमिली जो है वो प्रो इंडिया थी। बिल्कुल थी, उनकी शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी थी। तो क्या दफ्तर खारजा कहता था कि ये बात नहीं करनी, इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी, इन तकारीर में कुलभूषण जाधव का नाम नहीं लेना, बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लेना, या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिसाइड होता? उनकी अपनी ये बिल्कुल एक क्लियर उनकी एक डायरेक्शन थी, लाइन थी कि इंडिया के खिलाफ ज़्यादा बात नहीं करना। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini. राखी जैन की बहुत अपनी है, उसके मामले में कुछ वजाहत करें कि क्या आपने मीडिया से बात की? इसका क्या रिलेशनशिप है? जो एक वो तो सब वाकया कौम के सामने आ गया है। We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. Prime Minister Yusuf Raza Gilani say he is okay with drone strikes in the tribal areas. Gilani added that the government will protest and then ignore the strikes. हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not.